Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, moving on to success story number 26. तो आज मैं एक्चुअली दो सक्सेस स्टोरी ले रही हूँ अपनी इस वीडियो में. बहुत स्वीट, बहुत क्यूट सी सक्सेस स्टोरी हैं. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली लव इट. तो पहली सक्सेस स्टोरी लेते हैं अपनी एक क्लाइंट की जिन्होंने ये लिखा है कि मैम मेरे हेडफोन्स 10 दिन से नहीं मिल रहे थे. कल रात को कमांड किया, आज बेड पर मैजिकली अपीयर हो गए. ओ माय गॉड. अब ये कुछ लोग कह रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है. वेल, अगर आप इस चीज़ को कभी मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि हर छोटी चीज़ जो आप दिल से चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है बट कहीं ना कहीं गुम गई है, मुझे उसका कोई दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ आपके सामने आ जाती है. तो आपको कितना अच्छा दिल से एहसास होता है ये आपको महसूस होगा. और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ ये समझने की है कि 10 दिन तक जब ये परेशान होती रही, इनके हेडफोन्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब रात को तसल्ली से रिलैक्स होके जब इन्होंने अपने मन को कमांड दिया, यानी सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, वो चीज़ इनके आंखों के सामने खुद आ गई. दैट टू विदाउट लिफ्टिंग एनी फिंगर. तो ये सक्सेस स्टोरी अपने आप में ये बताती है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को सीरियस लेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपके लिए सीरियसली काम करेगा. इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ को इस्तेमाल करिए अपने मैनिफेस्टेशन में, और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड रहने की आपको ज़रूरत है. जितना आप चीज़ों में उलझे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों में स्ट्रेस्ड रहेंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी. दैट टू अननेसेसरीली. उसका कोई मतलब नहीं है. वो बिना वजह आपकी मैनिफेस्टेशन में डिले ऐड करेंगी, बिना वजह आपकी मैनिफेस्टेशन में स्ट्रगल्स, डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स लेकर आएंगी, विच इज़ नॉट व्हाट वी वांट, राइट. सो उसी के लिए बहुत रिलैक्स रहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए. और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी डिज़ायर को ऑब्सेशन मत बनाइए. अगर आप किसी भी चीज़ को ऑब्सेस्ड हो जाएंगे ना उससे, तो वो फिर 100% आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बल्कि बहुत डिले, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टियों के साथ आएंगी. तो आई डोंट थिंक दिस इज़ व्हाट वी वांट, राइट. तो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि हमें रिलैक्स्ड रहना है, हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में पैनिक नहीं करना है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आप चाहते हैं उस तरह आप उसको कमांड करिए, और मन में ये मान कर चलिए कि अगर इसको बता दिया ना सबकॉन्शियस माइंड को, 100% ये काम हो जाएगा. निश्चिंत रहिए. दैट इज़ व्हाट रिलैक्सेशन मीन्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ. और अगली सक्सेस स्टोरी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है. और एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझसे सेशन लिया था, जो एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए ही आई थी. उनके एसपी पिछले 5 महीने से उनके साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं थे, और वो ये लिखती हैं कि हाय मैम, आई एम सो हैप्पी योर टीचिंग एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग इन मी. मेरे साथ ऐसा हो गया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, एंड आई ऑलवेज हैव दिस इनर फीलिंग कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू. इनके एसपी का नाम इन्होंने लिखा. एंड आपको पता है कि एसपी मैसेज मी that he wants to meet me, so he is planning the day, most probably this weekend. Lots of thanks to you. And also अंदर से मुझे लग रहा है कि जैसे हम तो बस हमारी शादी के बाद एक कैजुअल डेट पर जा रहे हैं. कहती हैं कि मैम आपकी टीचिंग ने बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज कर दिया है. मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अब ऐसा इनको लगता है कि कोई भी चीज़ इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है. इनके अंदर से जो फीलिंग है वो अंदर से ऐसी ही आती है कि ये ऑलरेडी अपने एसपी के साथ मैरिड हो चुकी हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आई थी तो इनके एसपी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था. ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का नो कांटेक्ट सिचुएशन में थी ये. और अब फाइनली सिर्फ नो कांटेक्ट ही नहीं हटा, ना ही सिर्फ इनके एसपी ने इनसे बात की, बट ही हैज़ एक्चुअली आस्क्ड हर आउट ऑन अ डेट. ये आपके सामने सक्सेस स्टोरी है. और ऐसा इनको महसूस हो रहा है कि शायद वो डेट एक्चुअली डेट जैसी नहीं है, वो काइंड ऑफ प्रपोजल की डेट है जहाँ पर वो इनको प्रपोज करना चाहते हैं. ये लिख रही है आगे. और क्योंकि ये अंदर से ऐसा ही फील कर रही है कि ऑलरेडी इनकी शादी जो है वो इनके एसपी के साथ हो चुकी है. जो इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल बात है यहाँ पर जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ बिल्कुल भी ये ऑब्सेस्ड नहीं थी अपने एसपी को लेकर, ना ही बहुत ज़्यादा सैड थी. जब इनको सेशन के दौरान मैंने कुछ चीज़ें समझाई तो इनको समझ में आया कि सब कुछ इनके थ्रू ही क्रिएट हो रहा है 3D में. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि एसपी मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, एसपी मेरे से डिस्कनेक्टेड है, इतने दिनों से मुझसे
कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा है एसपी ने। इन्होंने फोकस किया अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, इन्होंने फोकस किया अपनी सेल्फ वर्थ पर। और जब ये धीरे धीरे अपने माइंड में अपनी इमेज को अपग्रेड करती चली गई, अपनी सेल्फ इमेज को इन्होंने इम्प्रूव किया, तब इनके एसपी ने भी रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया, जहाँ पर उन्होंने ये बात को एहसास कराया कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तभी वो उनको डेट पर लेके जाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतने महीनों का कॉन्टैक्ट ज़ीरो था, ऑल ऑफ अ सडन बातें करना स्टार्ट किया। यानी आपके एसपी ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, तभी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और तभी वो आपके साथ सारी प्लानिंग करना चाह रहे हैं। शी इज़ सो हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जब इनकी शादी भी फिक्स होगी तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी मेरे पास आने वाली है, जो कि बहुत जल्दी मुझे पता है कि ये भी आने वाली है। तो ओवरऑल ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। इनके साथ साथ मुझे भी बहुत खुशी है इनके एसपी के अंदर ये चेंज देखकर। तो आज की अगर आपको सक्सेस स्टोरी पसंद आई, आज का ये जो क्यूट सा डेट का जो सक्सेस है, ये अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमेशा की तरह आप प्लीज़ कमेंट में जी भरकर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स, दिल खोल के ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जितनी भी सक्सेस स्टोरी आती हैं, जब आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनके मन में भी आप सभी लोगों के लिए दिल से खूब सारी ब्लेसिंग्स निकलती है, खूब सारा ग्रैटिट्यूड, खूब सारा थैंक यू निकलता है। तो येस, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कम टू यू इन अ पॉजिटिव फॉर्म। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सक्सेस स्टोरी। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी है कि 1-to-1 कोचिंग और सेशन के लिए हम आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं कोचिंग भी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी सारी की सारी जो कोचिंग सेशंस होते हैं वो एडवांस में बुक हो जाते हैं। तो अभी ऑलरेडी ये वीक की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोगों ने कल शॉर्ट सेशन मुझसे लेना था उन्होंने भी आज बुकिंग करा लिया। जो आने वाले 2-4 दिन मेरे पास वीकेंड से पहले के हैं, उसमें ऑलरेडी मेरी बुकिंग हो रखी है। तो मैं आपसे सजेशन यही कहूँगी, रिकमेंडेशन यही रहेगा कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग सीरियस अबाउट टेकिंग द कोचिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर और उस नंबर पर आप अपना जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करा लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि बाय द टाइम फर्स्ट वीक खत्म होता है, थर्ड वीक तक लोग ऑलरेडी बुकिंग करा के रखे होते हैं। फिर बाद में लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो जल्दी बुकिंग चाहिए थी। तो अगर आपको जल्दी बुकिंग चाहिए तो फिर प्लीज़ जो भी आपका उसमें गोल है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करके बुकिंग पहले करा लीजिए। दैट्स वन थिंग। नंबर 2 इज़ सब्लिमिनल पार्ट। सब्लिमिनल में अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे सब्लिमिनल हो चाहे आपका पर्सनलाइज स्क्रिप्ट हो। अगर आपने कोई भी सेशन मुझसे पहले लिया है, कोई भी सर्विसेज आपने पहले ले रखी हैं, इवन आपने अगर वर्कबुक भी ले रखी है तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं सब्लिमिनल लेने में या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट लेने में, दिस इज़ योर राइट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ योर राइट टाइम। आप अभी चाहें तो 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। लास्ट वन इज, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग लेने में इशू आता है कि नहीं अमाउंट बहुत ज़्यादा, देखिए 1-to-1 कोचिंग सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी डिज़ायर को लेकर और वो लिटरली मेरे साथ 2 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो अगर आपके पास अमाउंट का इशू है या अगर आपको लगता है नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन अफोर्ड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द शॉर्ट सेशन। आप जो चीज़ आज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट सेशन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको रूटीन भी मिलता है, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका भी डिस्कशन होता है। बस ये है कि एक प्रॉपर लेवल पे जहाँ मैं 1-to-1 में हर एक चीज़ इतना डेप्थ में इतना डिटेल में समझाती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट सेशन में नहीं हो पाती है। इट इज़ जस्ट अ सरफेस लेवल टॉक वेयर आई टेल यू दैट हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 1-to-1 लॉन्ग सेशन नहीं ले सकते हैं तो शॉर्ट सेशन जो है वो ज़रूर लीजिए। अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो फिर सब्लिमिनल ज़रूर लीजिए। अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत आती है तो स्क्रिप्ट एक बार आप लेकर देखिए। आपका ना मतलब इतने सारे रिव्यूज़ हैं मेरे, आप माय डेली विश पे जो चैनल है उस पर इंस्टाग्राम पे आप इतने रिव्यूज़ हैं, आप जाके देख लीजिए। मतलब इट्स बीन ओनली 4 months, आई थिंक 3 to 4 months ही हुए हैं अभी मुझे स्टार्ट किए हुए, लेकिन पीपल आर so happy with the product, people are so happy with the overall script and overall subliminal result कि मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ने के बाद। So totally up to you, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ सूटेबल
अवेलेबल आपके लिए हो सकती है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू. मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ इस नंबर पर. मेरी असिस्टेंट है वो परमानेंटली इस नंबर पर अवेलेबल होती हैं. कभी कभार अगर बाई चांस वो शी इज़ टेकिंग हर लंच और कुछ ऐसा होता है तो मैं नंबर रखती हूँ कि मेरे पास अगर कोई इंक्वायरी आती है देन आई टॉक. अदरवाइज नॉर्मली जो मेरी असिस्टेंट हैं वो टेक केयर करेंगी आपको बुकिंग सेशन से रिलेटेड. सो जब एक बार बुकिंग हो जाएगी तो जितने भी ऑलरेडी लोग मुझसे सेशन ले चुके हैं उनको पता है कि सेम डे बुकिंग वाले दिन मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ. सो देयर इज़ नो issue, there is no problem. It is just that मेरे पास इतने सारे क्वेरी आती है तो it is very difficult for me to handle all of things, you know, all of the things at once. So that is why एक असिस्टेंट को रखा हुआ है. वो अपने आप हर एक चीज़ को आपको गाइड करेंगी, हर एक चीज़ को आपको बताएंगी और जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो भी आपको सारी चीज़ें कंफर्म करके स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भेजेंगी. सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल. रेस्ट. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया. एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और इसी तरह की लर्निंग और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो येस यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर कहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ होने वाली हैं VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम में. बहुत नॉमिनल प्राइस पे मैं 100 वीडियोज़ का जो पूरा का पूरा पैकेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर 4 बुक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, 2-3 चैलेंजेस कवर्ड हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सारी उसके अंदर कवर्ड हैं. तो इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे रेडियो लेक्चर्स, इतने सारे जो चैलेंजेस से रिलेटेड उसमें वीडियो बनाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. अगर आप कुछ नहीं कर सकते, लगातार डेली सोने से पहले आप एक वीडियो VIP मेंबरशिप का ज़रूर सुनिए. आप ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो ख़त्म कर लेंगे. एंड ट्रस्ट मी यू विल बी अ ब्रांड न्यू पर्सन. आपको इतना अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में, आप इतने अच्छे चेंजेस लेके आ पाएंगे उस नॉलेज को पाकर, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर. सो दिस इज़, और मेरे जितने भी प्राइसेस हैं ना, चाहे वो सब्लिमिनल प्राइसेस हों, चाहे वो VIP मेंबरशिप के प्राइसेस हों, मैंने बहुत नॉमिनल रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए. ट्रस्ट मी, आप 2 से 3 वीडियो उसकी लगातार सुन के देखिए. यू विल स्टार्ट फीलिंग सो पॉजिटिव. इट इज गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन फॉर एवर. All right. So yeah, that's it for today. Now I'll be meeting you very soon in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.